नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 2 के माइनर वोकेशनल सब्जेक्ट साइबर डिफेंस के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको इस सब्जेक्ट में क्या पढ़ने हैं और इनके डिटेल्ड नोट्स को एनालिसिस करेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, ये चलिए आपको हम पहले सिलेबस दिखा देते हैं कि सिलेबस में आपको क्या पूछा गया। देख सकते हैं साइबर डिफेंस का ये सिलेबस है। आपको नंबर ऑफ क्रेडिट्स 4 है, फुल मार्क्स 100 अंकों का होगा और आपको जिसमें से 75 मार्क्स का आपको थ्योरी होगा और 25 मार्क्स का इंटरनल होगा जो कॉलेज आपको देगा। और आपको 3 घंटे का समय दिया जाता है। क्वेश्चन को ग्रुप ए और ग्रुप बी में बांटा गया। ग्रुप ए में सारे क्वेश्चन कंपलसरी होते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 विल बी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप कंसिस्टिंग ऑफ 5 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क ईच। ग्रुप ए में आपको पांच क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जो 1-1 मार्क्स के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 विल बी शॉर्ट आंसर ऑफ 5 मार्क्स ईच। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 5-5 मार्क्स के होते हैं। ग्रुप बी में आपको 7 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जिनमें से आपको किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। प्रत्येक प्रश्न 15 अंकों का होता है। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने बात किया था इंट्रोडक्शन टू साइबर सिक्योरिटी और हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट और साइबर क्राइम के बारे में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या है, आप इससे क्या समझते हैं और इसके डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि यदि आप मैथ्स मेजर सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं या आप एमडीसी, माइनर, सेक और एएससी जैसे सब्जेक्ट्स की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे धनबाद मैथ्स एकेडमी के एप्लीकेशन से जुड़ सकते हैं। हम यहाँ सभी कोर्सेज को बेहतरीन तरीके से पूरा करवाते हैं और टेस्ट सीरीज का आयोजन भी करते हैं। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, वीवीयू हजारीबाग या फिर बीबीएमक्यू धनबाद से, एसकेएमयू दुमका से या झारखंड के सभी यूनिवर्सिटीज का कोर्सेज हमारे यहाँ उपलब्ध है, तो आप अपने दोस्तों के साथ भी इन्हें साझा कर सकते हैं और उन्हें हमारे एप्लीकेशन के बारे में बता सकते हैं। चलिए दोस्त आज के टॉपिक्स को देखते हैं। आज हम बात करेंगे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से आप क्या समझते हैं। दोस्तों हमने यहाँ आपके लिए इंग्लिश और हिंदी दोनों में दे रखा है, आप जिसमें भी को उत्तर दे सकते हैं। आइए देखते हैं सबसे पहले इंग्लिश में कि इंट्रोडक्शन दिया गया। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफन रिफर टू एज इन्फोसेक is the practice of protecting information from unauthorized access, disclosure, alteration or destruction. It ensures the confidentiality, integrity and availability of data, whether in digital or physical form. As technology advances, protecting sensitive data has become crucial for individual, organization and governments to prevent cyber threats, breaches and fraud. दोस्तों इसमें यह बोला गया है कि सूचना सुरक्षा, जिसे अक्सर इन्फोसेक के रूप में जाना जाता है, अनधिकृत पहुंच, प्रकटीकरण, परिवर्तन या विनाश से जानकारी की रक्षा करने का अभ्यास है। यह डेटा की गोपनीयता, अखंडता और उपलब्धता सुनिश्चित करता है, चाहे वह डिजिटल या भौतिक रूप में हो। जैसे जैसे प्रौद्योगिकी आगे बढ़ रही है, साइबर खतरों, उल्लंघनों और धोखाधड़ी को रोकने के लिए संवेदनशील डाटा की सुरक्षा व्यक्तियों, संगठनों और सरकारों के लिए महत्वपूर्ण होती जा रही है या फिर हो गई है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। आपको इसमें दिया गया कि कोर प्रिंसिपल ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, ये सारे आपके इंफॉर्मेशन ऑफ सिक्योरिटी के अंतर्गत आते हैं। देखेंगे कोर प्रिंसिपल ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, जिसे हम लोग सूचना सुरक्षा के मूल सिद्धांत कहते हैं। क्वेश्चन आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में दिए जाएंगे, तो आप जिसमें भी क्वेश्चन आंसर दे सकते हैं। आपको हम यहाँ इंग्लिश हिंदी दोनों में दे रखा है। यही देखते हैं, द 3 कोर प्रिंसिपल ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी आर ऑफन रिफर टू एज द CIE ट्राइड। सूचना सुरक्षा के 3 मुख्य सिद्धांतों को अक्सर CIE ट्राइड के रूप में जाना जाता है। पहला है कॉन्फिडेंशियली, इंटीग्रिटी और तीसरा है अवेलेबिलिटी, जिसे हम लोग गोपनीयता,
सत्यनिष्ठा और उपलब्धता के नाम से जानते हैं। दोस्तों हम यहाँ पर हिंदी को डिस्कस करते हैं, आप इंग्लिश को वीडियो को पॉज करके या इसे स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं। गोपनीयता यह सुनिश्चित करता है कि संवेदनशील जानकारी केवल अधिकृत व्यक्तियों के लिए ही पहुंच योग्य है या डेटा को गलत हाथों में जाने से रोकता है। गोपनीयता सुनिश्चित करने के तरीके में इंक्रिप्शन, एक्सेस नियंत्रण और डेटा मास्किंग शामिल है। और दूसरा में है सत्यनिष्ठा, यह सुनिश्चित करता है कि जानकारी सटीक है और अनधिकृत पार्टियों द्वारा इसमें बदलाव नहीं किया गया है। डेटा अखंडता में अनधिकृत परिवर्तनों को रोकना, इसकी सटीकता बनाए रखना और यह सुनिश्चित करना शामिल है कि यह समय के साथ विश्वसनीय है। दोस्तों तीसरा में है कि उपलब्धता, यह सुनिश्चित करता है कि अधिकृत उपयोगकर्ताओं को आवश्यकता पड़ने पर जानकारी आसानी से उपलब्ध हो। हार्डवेयर विफलताओं या साइबर हमलों के कारण डाउन टाइम को रोकने के लिए उपलब्धता सिस्टम और बैकअप और नेटवर्क को बनाए रखने पर निर्भर करता है। आपको 4 या 5 नंबर में पूछ सकता है कि उपलब्धता से क्या समझते हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं। इसके बाद है टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, सूचना सुरक्षा के प्रकार। ये भी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो चलिए दोस्तों इसे देखते हैं। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कवर्स वेरियस टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी मेजर्स टू प्रोटेक्ट डाटा अक्रॉस डिफरेंट सिस्टम एंड इन्वायरमेंट। सूचना सुरक्षा में विभिन्न प्रणालियों और वातावरणों में डेटा की सुरक्षा के लिए विभिन्न प्रकार के सुरक्षा उपाय शामिल हैं, जैसे नेटवर्क सिक्योरिटी, एप्लीकेशन सिक्योरिटी, क्लाउड सिक्योरिटी, फिजिकल सिक्योरिटी और क्रिप्टोग्राफी। जैसे इसे हिंदी में हम लोग नेटवर्क सुरक्षा, एप्लीकेशन सुरक्षा, क्लाउड सुरक्षा और भौतिक सुरक्षा के नाम से जानते हैं। आइए दोस्तों हम हिंदी इंग्लिश दोनों को बता देते हैं। नेटवर्क सिक्योरिटी फोकसेस ऑन प्रोटेक्टिंग द इंटीग्रिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ डाटा एज इट ट्रेवल्स थ्रू और इट इज स्टोर्ड ऑन नेटवर्क। इट इन्वॉल्व्स फायरवॉल्स, इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम एंड वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स, जिसे हम लोग VPNs के नाम से जानते हैं। नेटवर्क सुरक्षा डेटा की अखंडता और गोपनीयता की रक्षा करने पर ध्यान केंद्रित करता है। दोस्तों नेटवर्क सुरक्षा जो होता है डेटा की अखंडता और गोपनीयता की रक्षा करने पर ध्यान केंद्रित करता है, क्योंकि यह नेटवर्क के माध्यम से यात्रा करता है या संग्रहित होता है। इसमें फायरवॉल, घुसपैठ का पता लगना वाले सिस्टम और वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क VPN शामिल है। दोस्तों हमने जैसे घुसपैठ ये सब सारे हम लोग पिछले वीडियो में बताया कि ये सब क्या होते हैं, और तो आप पिछले वीडियो को यदि देखें तो ये सब सारी चीजें आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ रही होगी। इसके बाद है एप्लीकेशन सिक्योरिटी। एप्लीकेशन सिक्योरिटी इंश्योर्स दैट सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन आर सिक्योर फ्रॉम थ्रेट्स लाइक malware, bugs or vulnerabilities that attackers might exploit. This includes secure coding, testing and patching. आइए दोस्तों इसको देखते हैं हिंदी में। एप्लीकेशन सुरक्षा इसे बोला जाता है। यह सुनिश्चित करती है कि सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन मेलवेयर, बग या कमजोरियों जैसे खतरों से सुरक्षित है, जिनका हमलावर फायदा उठा सकते हैं। इसमें सुरक्षित कोडिंग, परीक्षण और पैचिंग शामिल है। इसके बाद आता है क्लाउड सिक्योरिटी। प्रोटेक्ट्स डाटा स्टोर्ड इन क्लाउड इन्वायरमेंट्स, एंश्योरिंग दैट यूजर्स एंड बिजनेस कैन सेफ्टी एक्सेस एंड स्टोर डाटा इन क्लाउड सर्विसेज लाइक गूगल ड्राइव और अमेजन वेब सर्विसेज। क्लाउड सुरक्षा हम लोग क्लाउड सिक्योरिटी क्लाउड सुरक्षा बोलते हैं, जिसमें क्लाउड वातावरण में संग्रहित डेटा को सुरक्षा करना होता है। यह सुनिश्चित करता है कि उपयोगकर्ताओं और व्यवसाय जैसे गूगल ड्राइव या अमेजन वेब सर्विसेज जैसी क्लाउड सेवाओं में डेटा को सुरक्षित रूप से एक्सेस और संग्रहित कर सकते हैं। इसके बाद आता है फिजिकल सिक्योरिटी। प्रोटेक्ट फिजिकल हार्डवेयर सिस्टम एंड सर्वर्स फ्रॉम डैमेज और थेफ्ट सच एज सिक्योरिंग डाटा इंटर्स और यूजिंग सर्विलेंस कैमरास। इसके बाद आता है क्रिप्टोग्राफी। इन्वॉल्व्स टेक्निक्स टू प्रोटेक्ट इंफॉर्मेशन बाय ट्रांसफॉर्मिंग इट इनटू एन
readable format for unauthorized users. Encryption and decryption are commonly used to secure communication and data. दोस्तों क्रिप्टोग्राफी इसमें अनधिकृत उपयोगकर्ताओं के लिए एक जानकारी को अर्थनीय प्रारूप में परिवर्तित करके सुरक्षित रखने की तकनीक शामिल है। एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का उपयोग आमतौर पर संचार और डेटा को सुरक्षित करने के लिए किया जाता है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। ये तो हो गया टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। आगे के टॉपिक्स हैं कॉमन थ्रेट्स टू इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, सूचना सुरक्षा के लिए सामान्य खतरे। सूचना सुरक्षा के लिए सामान्य खतरे क्या हैं, हम लोग अब इस पे देखेंगे। Several threats can compromise the security of information, ranging from accidental human errors to sophisticated cyber attacks. आकस्मिक मानवीय त्रुटियों से लेकर परिष्कृत साइबर हमलों तक कई खतरे सूचना की सुरक्षा में समझौता कर सकते हैं, जैसे मेलवेयर, फिशिंग और देख सकते हैं यहाँ पर रेंसवेयर, सेवा से इनकार, अंदरूनी खतरे, मैन इन द मिडिल। दोस्तों हमने रैंसमवेयर, डीओएस, इन सारे टॉपिक्स को पिछले वीडियो में डिटेल से देखा है। यदि आप वे सारे वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो को देख के आए, तभी आपको इन टॉपिक अच्छे से समझ में आएंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेलवेयर। इसमें मैलिशियस सॉफ्टवेयर डिजाइन टू हार्म, एक्सप्लॉइट और डिसेबल कंप्यूटर्स, सिस्टम्स और नेटवर्क्स। दिस इंक्लूड्स वायरसेस, वॉर्म्स, रैंसमवेयर एंड स्पाईवेयर। दोस्तों इसमें मेलवेयर में आपको कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क को नुकसान पहुंचाने, शोषण करने या अक्षम करने के लिए डिजाइन किया गया दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर होते हैं। इसमें वायरस, वॉर्म, रैंसमवेयर और स्पाईवेयर शामिल होते हैं। दोस्तों आपको वन वर्ड क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि मेलवेयर में कौन कौन से सॉफ्टवेयर शामिल होते हैं, तो आप इन लिख सकते हैं ये सारे। इसके बाद है फिशिंग, अ टाइप ऑफ सोशल इंजीनियरिंग अटैक वेयर अटैकर्स डिसीव यूजर्स इनटू रिवीलिंग पर्सनल और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सच एज पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड डिटेल्स। दोस्तों फिशिंग में आपको एक प्रकार का सोशल इंजीनियरिंग हमला होता है, जहां हमलावर उपयोगकर्ताओं को पासवर्ड या क्रेडिट कार्ड विवरण जैसी व्यक्तिगत या संवेदनशील जानकारी प्रकट करने के लिए धोखा देते हैं या फिर उसे भ्रम करते हैं। ये फिशिंग दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि फिशिंग से आप क्या समझते हैं और फिशिंग से आप कैसे बच सकते हैं। तो इन सारे टॉपिक्स को आप स्क्रीनशॉट ले लें और अच्छे से पढ़ें। Ransomware, a form of malware that encrypts data and demands a ransom to restore access. Attackers often target businesses and government institutions with ransomware. दोस्तों मेलवेयर एक रूप जो डेटा को इंक्रिप्ट करता है और पहुंच बहाल करने के लिए फिरौती की मांग करता है। हमलावर अक्सर रेंसमवेयर से व्यवसायों और सरकारी संस्थानों को निशाना बनाते हैं। दोस्तों इसके बाद है डिनाइल ऑफ सर्विसेज, डीओएस जिसे हम लोग कहते हैं। साइबर क्रिमिनल्स ओवरवेलम अ नेटवर्क और सर्वर विथ एक्सेसिव ट्रैफिक, रेंडरिंग इट अनअवेलेबल टू लेजिटिमेट यूजर्स। दोस्तों सेवा से इनकार हमले जिसे हमको हिंदी में कहते हैं। साइबर अपराधी किसी नेटवर्क के सर्वर पर अत्यधिक ट्रैफिक डाल देते हैं, जिससे होता यह है कि वैध उपयोगकर्ताओं के लिए अनुपलब्ध हो जाता है। दोस्तों डिनाइल ऑफ सर्विस में होता है कि साइबर अपराधी किसी नेटवर्क या सर्वर पर अत्यधिक ट्रैफिक डाल देते हैं। ट्रैफिक डाल देने से यह होता है कि उपयोगकर्ताओं के लिए अनुपलब्ध हो जाता है। जो वे कुछ कर रहे होते हैं ट्रैफिक की वजह से ये सारी चीजें अनुपलब्ध हो जाता है। इसके बाद आता है इनसाइडर थ्रेट्स। Insider threats when an employee or individual with access to sensitive information misuse or leaks data intentionally or accidentally होगा। इसमें होता है कि इसको हम लोग अंदरूनी खतरे बोलते हैं। यह तब होता है जब संवेदनशील जानकारी तक पहुंच रखने वाला कोई कर्मचारी या व्यक्ति जानबूझकर या गलती से डेटा को दुरुपयोग या लीक करता है। तो इस प्रकार के
चीज को हम लोग अंदरूनी खतरे कहते हैं। जब संवेदनशील जानकारी तक पहुंच रखने वाला कोई चीज जब संदेहशील है उस और वो चीज तक जानकारी रखने वाला कोई व्यक्ति या कर्मचारी जानबूझकर या फिर गलती से उस डाटा को दुरुपयोग करता है तो ये अंदरूनी खतरे में आते हैं। इसके बाद है मैन इन द मिडिल अटैक्स, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में MITM कहते हैं। व्हेन एन अटैकर्स इंटरसेप्ट एंड अल्टर कम्युनिकेशन बिटवीन टू पार्टीज ऑफन टू स्टील पर्सनल इंफॉर्मेशन और मैनिपुलेट डाटा। मैन इन द मिडिल, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं मैन इन द मिडिल हमले। जब हमलावर अक्सर व्यक्तिगत जानकारी चुराने या डेटा में हेर फेर करने के लिए दो पक्षों के बीच संचार में बाधा डालते हैं और उसमें बदलाव करते हैं। दोस्तों आप इसे अच्छे से समझ लें क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब हमलावर अक्सर व्यक्तिगत जानकारी चुराने या डेटा में हेर फेर करने के लिए दो पक्षों के बीच संचार में बाधा डालता है, मतलब दो पक्षों के बीच जब संचार में बाधा डालकर कोई हमलावर उसके व्यक्तिगत जानकारी चुराने में या फिर डेटा को हेर फेर करने में सक्षम हो जाता है या फिर उसे बदलने में ये हो जाता है तो उसे मैन इन दी मिडिल हमले कहते हैं। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे आपको दिया गया इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिसेस, सूचना सुरक्षा सर्वोत्तम प्रथा। दोस्तों इसमें है कि इसमें आपको देयर आर सेवरल बेस्ट प्रैक्टिसेस दैट इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन कैन फॉलो टू इनहेंस देयर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। दोस्तों ऐसी कई सर्वोत्तम प्रथाएं हैं जिनका पालन व्यक्ति और संगठन अपनी सूचना सुरक्षा बढ़ाने के लिए कर सकते हैं, जैसे मजबूत पासवर्ड रखना, दो कारक प्रमाणीकरण रखना और फिर डेटा एनक्रिप्शन लगाना। अभी देखते हैं इन सारे पॉइंट्सों को डिटेल में। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगा सकते हैं आप, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, डाटा इंक्रिप्शन। दोस्तों स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जैसे आप क्या रख सकते हैं, जैसे आप यूज कॉम्प्लेक्स यूनिक पासवर्ड फॉर डिफरेंट अकाउंट्स एंड चेंज देयर रेगुलरली, इनकॉर्पोरेट स्पेशल कैरेक्टर्स नंबर्स एंड बोथ अपर केस एंड लोअर केस लेटर्स। मतलब कि दोस्तों विभिन्न खातों के लिए जटिल अतिधित पासवर्ड का उपयोग करें और उन्हें नियमित रूप से बदलें, विशेष वर्ग संख्याएं और अपर केस और लोअर केस अक्षर दोनों शामिल करें। दोस्तों मतलब कहने का मतलब है कि आप किसी भी चीज में अकाउंट बना रहे हैं तो आप अपने पासवर्ड को थोड़ा कॉम्प्लेक्स रखें, जिसमें नंबर्स हो, डिजिट हो, अपर लो, लोअर लो, ये सब सारी चीज को मिक्स करके अपना पासवर्ड बनाएं। इसके बाद आता है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, add an extra layer of security to accounts by requiring a second form of authentication like a fingerprint or a code sent to your phone। दोस्तों देखते हैं जब हम लोग 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाते हैं कोई भी चीज में तो आपका अकाउंट यदि कोई भी लॉगिन कर रहा है या कोई भी मिसयूज कर रहा है तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाता है कि आप ये है कि नहीं है। जैसे आप उसमें यस करते हैं तो उसके पास लॉगिन हो जाता है या फिर आपका जो भी एक्सेस है उसके पास चला जाता है। तो आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा के रखें। इसमें कि प्रमाणीकरण के दूसरे रूप की आवश्यकता के द्वारा खातों में सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत जोड़ें, जैसे फिंगरप्रिंट या आपके फोन पर भेजा गया कोड। इसके बाद आता है दोस्तों डेटा इंक्रिप्शन। इसमें आपको यूज इंक्रिप्शन टू प्रोटेक्ट सेंसिटिव डाटा इन स्टोरेज और ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। दिस इंश्योर्स दैट इवन इफ डाटा इज इंटरसेप्टेड इट रिमेन्स अनरीडेबल विदाउट अ डिस्क्रिप्शन की। दोस्तों भंडारण में या ट्रांसमिशन के दौरान संवेदनशील डाटा की सुरक्षा के लिए एन्क्रिप्शन का उपयोग करें। यह सुनिश्चित करता है कि यदि डेटा इंटरसेप्ट किया जाता है तो भी यह डिक्रिप्शन कुंजी के बिना अठनीय बना जाता है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे आपको रेगुलर सॉफ्टवेयर अपडेट्स, इसके बाद फायरवॉल्स एंड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, डाटा बैकअप्स, एम्प्लॉय ट्रेनिंग। दोस्तों ध्यान रखें कि ये सारे चीजें इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी बेस्ड प्रैक्टिसेस हैं। सूचना सुरक्षा सर्वोत्तम प्रथा है। यदि आपसे पूछ दिया जाए कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी बेस्ड प्रैक्टिसेस के बारे में लिखिए, आप कैसे अपने अकाउंट को
साइबर क्राइम से बचा सकते हैं, या फिर जो ये सब करते हैं उन लोग से बचा सकते हैं, फ्रॉड वगैरह से बचा सकते हैं। तो आप इन सारी कीज को लिख सकते हैं, जैसे कि मजबूत पासवर्ड लगाना, 2 कारक प्रमाणीकरण लगाना और डेटा इंक्रिप्शन जैसे चीजों को आप मेंशन कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों इसके आगे के पॉइंट्स को हम लोग देखते हैं। जैसे है नियमित सॉफ्टवेयर अपडेट करना, जैसे कमजोरियों को के जोखिम को कम करने के लिए सभी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन और सिस्टम को नवीनतम सुरक्षा पेज के साथ अपडेट रखें। आपको रेगुलर बेस पर मोबाइल में या फिर आपके पीसी में जो भी सॉफ्टवेयर उन्हें रेगुलर बेस पर आप अपडेट करते रहें। फायरवॉल और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर संभावित खतरों की निगरानी करने और उन्हें आपके सिस्टम में प्रवेश करने से रोकने के लिए फायरवॉल और एंटीवायरस प्रोग्राम स्थापित करें। इसके बाद आता है दोस्तों डेटा बैकअप। सुरक्षित स्थानों पर महत्वपूर्ण डेटा का नियमित रूप से बैकअप ले, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि साइबर हमले या डेटा उल्लंघन की स्थिति में इसे बहाल किया जा सके। इसके बाद आता है दोस्तों कर्मचारी प्रशिक्षण। कर्मचारियों को फिशिंग हमलों को पहचानने, संदिग्ध लिंक से बचने और कंपनी की सुरक्षा नीतियों का पालन करने का प्रशिक्षण है। दोस्तों यहाँ पर एक शब्द आया है फिशिंग। फिशिंग का एक अपना मीनिंग है जो हमने इस वीडियो में भी आगे पीछे बताया है, और पिछले वीडियो में भी हमने फिशिंग के बारे में देखा है। तो आप फिशिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, क्योंकि आने वाले टॉपिक्स में फिशिंग वर्ड यूज होने वाले हैं। तो आइए दोस्तों आगे देखते हैं। दोस्तों इसके बाद आता है सिक्योरिटी मेजर्स एंड टेक्नोलॉजीज। इसमें आपको सुरक्षा उपाय और प्रौद्योगिकी के बारे में बताया गया है। आगे देखते हैं। सेवरल टेक्नोलॉजीज एंड मेजर्स आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट इंफॉर्मेशन एंड मेंटेन इट्स सिक्योरिटी। जैसे है फायरवॉल, इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम, जिसको हमको शॉर्ट में आईडीएस बोलते हैं। दोस्तों आपको आईडीएस का फुल फॉर्म याद रख सकते हैं, हो सकता है वन वर्ड में आपसे पूछ लिया जाए आईडीएस का फुल फॉर्म, VPNs का, और हमने पिछले वीडियो में भी कुछ फुल फॉर्म्स बताए थे, तो वे सब आप याद रखें। दोस्तों हिंदी में देखते सुरक्षा उपाय और प्रौद्योगिकी। सूचना की सुरक्षा और उसकी सुरक्षा बनाए रखने के लिए कई तकनीकों का और उपायों का उपयोग किया जाता है। जैसे हो गया फायरवॉल, घुसपैठ का पता लगाने वाले प्रणाली और वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। फायरवॉल जैसे हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर आधारित सुरक्षा प्रणालियों जो अनधिकृत पहुंच को रोकने के लिए इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी करती है। इसके बाद है अनधिकृत पहुंच या संदिग्ध गतिविधि के संकेतों के लिए नेटवर्क या सिस्टम की निगरानी करें और प्रशासकों को अलर्ट जारी करें। दोस्तों इसके बाद आता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, जो भेजे और प्राप्त किए गए डेटा को एन्क्रिप्ट करके ऑनलाइन गोपनीयता और गुमनामी प्रदान करके सार्वजनिक नेटवर्क पर सुरक्षित संचार करता है। उससे फिर से आप पढ़ सकते हैं और इसे समझ सकते हैं। आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क में होता है कि भेजे और प्राप्त किए गए डेटा को इनक्रिप्ट करके और उसे ऑनलाइन गोपनीयता और गुमनामी प्रदान करके सार्वजनिक नेटवर्क पर सुरक्षित करना होता है और इसे संचार करना होता है। दोस्तों आगे देखते हैं। आगे आपका एनक्रिप्शन। दोस्तों ये सब सारे आपके सुरक्षा उपाय और प्रौद्योगिकी के अंदर आते हैं। यदि आपसे पूछ दिया जाए कि सिक्योरिटी मेजर एंड टेक्नोलॉजीज में आप लिखें, तो आप इन सारे पॉइंट्सों को मेंशन कर सकते हैं, जैसे फायरवॉल, घुसपैठ का पता लगाने वाले प्रणाली, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स, एनक्रिप्शन, पहुंच नियंत्रण, सुरक्षा सूचना और इवेंट प्रबंधन। एनक्रिप्शन में आपको यह सुनिश्चित करने के लिए संवेदनशील डेटा को इनक्रिप्ट करें कि भले ही अनधिकृत पक्ष उस तक पहुंचे, वे सही डिक्रिप्शन कुंजी के बिना जानकारी को पढ़ने या व्याख्या करने में सक्षम नहीं हो गया। दोस्तों एनक्रिप्शन का मतलब होता है, एनक्रिप्शन का यह सुनिश्चित करने के लिए संवेदनशील डाटा को एनक्रिप्ट करें कि भले ही अनधिकृत पक्ष उस तक पहुंचे, वे सही डिक्रिप्शन कुंजी के बिना जानकारी को पढ़ने या व्याख्या करने में सक्षम नहीं होंगे। पहुंच नियंत्रण, यह सुनिश्चित करने के लिए भूमिका आधारित पहुंच नियंत्रण लागू करें कि केवल अधिकृत व्यक्तियों के पास ही विशिष्ट डेटा या सिस्टम तक पहुंच हो। सुरक्षा सूचना और इवेंट प्रबंधन, सिस्टम जो सुरक्षा अलर्ट की वास्तविक समय की निगरानी और
विश्लेषण प्रदान करते हैं जिससे संभावित सुरक्षा उल्लंघनों का पता लगाने में मदद मिलती है। दोस्तों, सुरक्षा सूचना और इवेंट प्रबंधन सिस्टम समय सुरक्षा और अलर्ट की वास्तविक समय की निगरानी और विश्लेषण प्रदान करते हैं जिससे संभावित सुरक्षा उल्लंघनों का पता लगाने में हमें मदद मिलती है। इसके बाद है दोस्तों कानूनी और विनियामक ढांचे, जिसे हम लोग लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स बोलते हैं। इसमें आपको कई कानून और नियम सूचना सुरक्षा को नियंत्रित करते हैं, जिनके लिए संगठनों को सख्त डेटा सुरक्षा मानकों का पालन करना आवश्यक होता है, जैसे सामान्य डेटा संरक्षण विनिमय या यूरोपीय संघ कानून जो व्यक्तियों के लिए डेटा गोपनीयता और सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करता है। व्यक्तिगत डेटा कैसे एकत्र, संग्रहित और संसाधित किया जाता है, इस पर सख्त नियम लागू करता है। इसके बाद आता है स्वास्थ्य बीमा पोर्टेबिलिटी और जवाबदेही अधिनियम, जिसे हम लोग हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट कहते हैं, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है HIPAA। इसमें आपको संयुक्त राज्य अमेरिका में यह कानून चिकित्सा जानकारी की गोपनीयता और सुरक्षा की रक्षा करता है। यह सुनिश्चित करता है कि स्वास्थ्य सेवा प्रदाता रोगी डेटा की सुरक्षा करे। इसके बाद दोस्तों आता है भुगतान कार्ड उद्योग डेटा सुरक्षा मानक, जिसे हम लोग पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री डेटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में PCI DSS कहते हैं। इसमें आपको अ सेट ऑफ सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स डिजाइन टू प्रोटेक्ट कार्ड होल्डर डेटा ड्यूरिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, मतलब कि दोस्तों वित्तीय लेन देन के दौरान कार्ड धारक डेटा को सुरक्षा के लिए डिजाइन किए गए सुरक्षा मानकों का एक सेट होता है। इसके बाद आता है दोस्तों ISO, सूचना सुरक्षा के प्रबंधन के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मानक है जो संवेदनशील डाटा की सुरक्षा के लिए संगठनों को पालन करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। इसके बाद दोस्तों है सूचना सुरक्षा का भविष्य, फ्यूचर ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। आइए देखते हैं, बोला गया एज टेक्नोलॉजी कंटिन्यूज टू इवॉल्व द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी विल फेस न्यू चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटीज। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड मशीन लर्निंग are expected to play a significant role in detecting and mitigating cyber threats. Blockchain technologies may also enhance security by providing decentralized, tamper-proof system for transition and data storage. However, with the rise of the Internet of Things and 5G networks, there will also be an increased need for strong security measure to protect concerned device and prevent large scale cyber attacks। दोस्तों, जैसे जैसे प्रौद्योगिकी की विकास जारी है, सूचना सुरक्षा के क्षेत्र को नई चुनौतियों और अवसरों का सामना करना पड़ेगा। साइबर खतरों का पता लगाना और उन्हें कम करने के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है। अब देख सकते हैं ब्लॉकचेन तकनीक लेन देन और डेटा भंडारण के लिए विकेंद्रीकृत छेड़छाड़ रोधी सिस्टम प्रदान करके सुरक्षा भी बढ़ा सकती है। हालांकि इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिसे हम लोग IoT कहते हैं, और 5G नेटवर्क के बढ़ने के साथ कनेक्टेड डिवाइसों की सुरक्षा और बड़े पैमाने पर साइबर हमलों को रोकने के लिए मजबूत सुरक्षा उपायों की भी आवश्यकता बढ़ जाएगी। दोस्तों, जैसे देख सकते हैं कि 5G है और भी ये सब को सुरक्षा प्रदान करने के लिए हमें सुरक्षा उपायों की आवश्यकता बढ़ जाएगी या फिर बढ़नी चाहिए। तो देख सकते हैं दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे, तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप आगे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। दोस्तों, यदि आप इस PDF का नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे धनबाद मैथ्स एकेडमी के वेबसाइट से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने धनबाद मैथ्स एकेडमी कि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप कर लें, क्योंकि हमारे टेलीग्राम चैनल में आपको स्टडी मटेरियल्स और स्टडी से रिलेटेड सारी चीजें दी जाती है।
डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का और वेबसाइट का, तो वहां से आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और अब हमारे धनबाद मैथ्स एकेडमी एप्लीकेशन से जुड़ के अपने पढ़ाई को अच्छे मुकाम दे सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।